नमस्कार दोस्तों। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद मैं आपको मेरे लैपटॉप में ले जाके एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो पिछले 5 साल से अपना एवरग्रीन रिजल्ट काफी सारे ट्रेडर्स को ये स्ट्रेटेजी दे चुकी है। ये स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग, और मैंने स्कैल्पिंग सिखाया है स्टॉक्स में। और ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं, अभी का समय चल रहा है जुलाई 2025। अभी ईयर चल रहा है 2025। पर ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली मैंने बनाई थी आज से 5 साल पहले। तो इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि भाई 5 साल पुरानी स्ट्रैटेजी मैं आज क्यों पोस्ट कर रहा हूं। देखो, कुछ साल पहले मैं टाइम टू टाइम जो ट्रेडर मेरे साथ टच में आते थे, जो मार्केट की चैलेंजेस के बारे में डिस्कस कर सकते थे, लॉन्ग टर्म मेरे फॉलोअर्स थे, जो कई बार मेरे कांटेक्ट में आते हैं ना, और मुझे वो ट्रेडर जेन्यून लगता था ना, तो मैं कुछ ना कुछ अपनी उसको स्ट्रैटेजी शेयर करता था ताकि वो बंदा थोड़ा आगे आए लाइफ में। तो ये मेरी हैबिट थी। तो अभी जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, मैंने कभी मेरे यूट्यूब में पोस्ट नहीं की थी। मैं पहली बार जो एक मेरी प्राइवेट स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे, वो आज मैं पोस्ट कर रहा हूं, उसको मैं पब्लिक बना दे रहा हूं। अब एक दूसरा भी रीजन सुन लो कि मैं अभी उसको पब्लिक क्यों बना रहा हूं। द रीजन इज कि स्ट्रैटेजी इतने सालों में भी अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। दूसरा, कि जो काफी सारे ट्रेडर्स जो मेरे साथ अलग अलग सिटी में लॉन्ग टर्म से मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनके भी मैसेजेस मुझे आते हैं, और उसमें से मैंने एक पैटर्न निकाली कि कुछ ट्रेडर का ये कहना था कि सर एक काम करो, बहुत समय हो गया इस चीज को, ये स्ट्रेटेजी डिजर्व करती है कि इंडिया में जितने अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो अभी भी रास्ता ढूंढ रहे हैं अच्छी चीजों का, उनको ये स्ट्रेटेजी आपको देनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस स्ट्रेटेजी को मैं लाइव कर देता हूं पब्लिकली। स्ट्रेटेजी स्कैल्पिंग की है, स्टॉक में हम यूज कर रहे हैं। और दूसरा एक फायदा सुनो इसका, आपको इसमें ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मार्केट जब ओपन होता है ना, इनिशियली 1-1.5 घंटे में तो आपके सब डिसीजंस हो जाएंगे। आपको ज्यादा समय देने की भी आपको जरूरत नहीं है, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है। ठीक है ना। और अगर मैं याद कर पाऊं, पर आप वीडियो में भी देखोगे मैंने क्या किया हुआ है, पता है, वीडियो मैंने सेम रखा हुआ है, क्योंकि मैं आपको ये प्रूव करना चाहता था कि उस टाइम पे निफ्टी जो चल रहा था, उस टाइम पे जो अलग अलग स्टॉक की प्राइस विजिबल है डेटा में, वो तब भी वर्क कर रही थी। आप उसको बैक टेस्टिंग करो ना, तो अब भी वर्क करती थी। तो मैंने ना वीडियो फिर से जानबूझ के शूट नहीं किया, ये प्रूव करने के लिए कि कोई भी एक प्रोफेशनल लॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाती है। तो ज्यादा इसमें टाइम नहीं डालना है, अभी बहुत अच्छा डिस्कशन हमारा हो गया है। जाते हैं मेरे लैपटॉप पे और स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, और वीडियो खत्म हो जाने के बाद फिर से एक बार हम मिलते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाई स्कैल्पिंग क्या होता है, उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, फिर ये पूरी स्ट्रेटेजी का लॉजिक और एग्जीक्यूशन हम सीखेंगे। फिर बहुत जरूरी होता है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो वो रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, रिस्क रोड रेशियो, स्टॉप लॉस, किस तरह से हम क्वांटिटी को मैनेज करेंगे, हमारे पैसों को कैसे मैनेज करेंगे। और कुछ कर कैलकुलेट करने के लिए अगर कुछ डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैंने इसके लिए ये स्ट्रेटेजी के लिए एक एक्सेल शीट भी बनाई है, वो भी मैं आपको दे दूंगा ताकि आपका काम और इजी हो जाए। और कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी रिव्यू करेंगे साथ में, ताकि ये जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी है वो आपको अच्छी तरह से आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लोग बिगिनर से, शायद जो लोग नहीं जानते हैं कि ये स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी है, तो सबसे पहले ये स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग एक ट्रेडिंग का टाइप है। ठीक है, लोग अलग अलग तरीके का ट्रेडिंग करते हैं कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल ट्रेडिंग करो। ठीक है, तो वही इंट्राडे में एक और एक पार्ट होता है कि कोई आपको बोलेगा, कोई ट्रेडर आके बोलेगा कि मैं स्कैल्पिंग ट्रेडर हूं। स्कैल्पिंग मतलब क्या, कि हमको प्रॉफिट तो कमाना है, बट हम छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे मार्केट में, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी पे, कि ये जो प्राइस गैप है, तो बहुत छोटे से प्राइस गैप गैप में हम एंटर होंगे और छोटे से प्राइस गैप में हम एग्जिट हो जाएंगे। एंट्री और एग्जिट हम फटाफट कर लेंगे। और ये जो छोटी प्राइस गैप हुआ, वो प्राइस गैप के थ्रू ही हम प्रॉफिट कमाने की हम ट्राई करेंगे मार्केट में। तो हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे एंटर करेंगे, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट। तो इस स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है पता है, स्कैल्पिंग। जो जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, कि अगर वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि पूरे दिन, जैसे मार्केट 9:15 से 3:30 तक वो लोग ट्रेड नहीं करते। ठीक है,
कई बार आपका पूरे दिन का ट्रेडिंग जब सुबह मार्केट ओपन होता है तो उससे 15 मिनट या तो 30 मिनट में तो पूरा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है आपका। क्योंकि हम जब एंटर एग्जिट होंगे तो बहुत फटाफट एंट्री एग्जिट करेंगे, इसके लिए उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी पे प्रॉफिट लेने की ट्राई करो। और इसमें जो ब्रोकरेज, जो हमारा ब्रोकर होता है जो हमको लेवरेज प्रोवाइड करता है, वो लेवरेज का यूज करके हम ये छोटी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के प्रॉफिट कमा के मार्केट में से निकल जाए। अब इसका एक फायदा क्या होगा कि जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग प्रोफेशनल है, जो लोग स्टूडेंट है, शायद उन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो मार्केट 9-15 बजे चालू होता है, तो इनिशियली 20-25 मिनट या तो कम से कम 30 मिनट तक भी आपने ध्यान दे दिया तो आपके लिए इनफ है। आपको पूरा दिन इन्वेस्ट करने की ऐसी स्ट्रेटेजी इसमें जरूरी नहीं है। तो भले आप इंट्राडे करो, पर आपको पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। अगर 20-25 या तो मैक्सिमम 30 मिनट का भी आप कमिटमेंट दे पाते हो तो भी ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए भी ये मैं स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी सारे लोगों को हेल्प कर पाएगी। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट चीज। अब आ गए हम स्टॉक सिलेक्शन में। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी के लिए, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो हमें अबाउट कम से कम 4 स्टॉक चाहिए इसमें। ठीक है, अच्छी तरह से ट्रेड करने के लिए। तो हमारे वॉच लिस्ट में ये 4 स्टॉक कौन सी मेथड से आएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके लिए हम एनएससी इंडिया की वेबसाइट में जाएंगे। अभी हम प्रैक्टिकली बता देता हूँ, पर उससे पहले मैं बता दूं कि हम जो सेक्शन का यूज करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, प्री ओपन मार्केट। और प्री ओपन मार्केट चालू रहता है 9:08 तक। तो तब तक हमारा होमवर्क हो जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे एनएससी इंडिया में मैं गया, सबसे पहले nsindia.com, फिर मैं जाऊंगा मार्केट डेटा में। मार्केट डेटा में प्री ओपन मार्केट, बस उस पे ऊपर मुझे क्लिक करना है ताकि प्री मार्केट जो हुआ उसका डेटा मुझे मिल जाए। तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्ट हुआ है, निफ्टी 50। अब हम करेंगे क्या, देखो हमको 4 स्टॉक चाहिए। अब 4 स्टॉक कैसे लाने हैं उसके आपके पास काफी सारे चॉइसेस है। इट्स अप टू यू कि मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं उसमें से क्या यूज करोगे। ठीक है, सिंपल चीज, अभी निफ्टी 50 लोडेड है। ठीक है, तो मैं निफ्टी 50 में क्या करूंगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज है, मतलब कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा ऊपर बढ़ा या तो कौन सा स्टॉक नीचे गया। इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या हुआ कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स, ऐसा हुआ। परसेंटेज चेंज मतलब क्या हुआ, वही हुआ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो ये माइनस में आ गया। तो जो सबसे ज्यादा लूज किया हुआ है वो सबसे पहले आ गया, उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, तो ये टॉप लूजर्स है। यस और नो, माइनस मतलब टॉप लूजर्स। तो ये जो टॉप लूजर्स है उसमें से मैं 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ। यस, एक हो गया। फिर से यहाँ पे फिल्टर मारता हूं मैं, तो अब क्या आ गया, टॉप गेनर्स। तो टॉप गेनर्स में से मैं 2 चूज कर लूं, तो 2+2 हो गया, बात खत्म हो गई। अब ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। दूसरी मेथड क्या हो सकती है कि मैं ऐसा करूं कि चलो यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि सिक्योरिटीज इन एफएनओ, मतलब जो स्टॉक एफएनओ में है वो वाले, तो उसमें से ही सेम मेथड यूज कर लूं, टॉप लूजर और टॉप गेनर। ठीक है, यहाँ पे भी 2+2 कर लूं। या तो मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि निफ्टी 50 है जो पहला ऑप्शन था, उसमें से 2 स्टॉक लूं, और बाद में जो एफएनए वाले स्टॉक है उसमें से 2 ऑप्शन लूं। तो आपके पास टोटल 3 मेथड है। एक तो निफ्टी 50 में से उठा लो स्टॉक चारों चार, या तो निफ्टी 50 प्लस एफएनओ वाले स्टॉक 2 यहां से लो, 2 यहां से लो, ऐसा कर दो। और या तो यहां से ही 4 ले लो। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। कोई भी मिक्स आप यूज कर सकते हो ताकि आपके पास चॉइस ज्यादा रहे। आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस पर चीजें डिपेंड रहती है। हमारा अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए कि हमको करीबन 4 स्टॉक चाहिए हमारे वॉच लिस्ट में डालने के लिए। तो आपके पास 2-3 मेथड है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या रहेगा और उसका एग्जीक्यूशन हम किस तरह से करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे लॉजिक की। ठीक है, तो इसके लिए हमने 2 मेथड बनाई है, और ये 2 मेथड क्यों बनाई है वो भी मैं आपका रीजन दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास स्टॉक सिलेक्ट हो गए। ठीक है, प्रीवियस स्टेप में हमने स्टॉक सिलेक्ट कर डाले। अब मेथड 1 क्या कहती है कि ट्रेडिंग टर्मिनल पे चार्ट ओपन करो, कैंडल स्टिक, और उसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या कहते हैं कि हमारा फोकस ट्रेडिंग के लिए होगा सेकंड कैंडल। तो अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम है
तो और अगर मैं सेकंड कैंडल यूज कर रहा हूं तो कैंडल क्या होनी चाहिए, 916 टू 970। उसी तरह से मेथड 2 क्या है कि चार्ट ओपन करो, पर वो चार्ट 1 मिनट का नहीं होना चाहिए, 2 मिनट का होना चाहिए। यहां पे भी हम फोकस करेंगे सेकंड कैंडल पे, पर ये कैंडल का टाइम क्या होगा वैसे, क्योंकि ये 2 मिनट का है तो 970 टू 19। ठीक है। अब जैसे कि कैंडल 1 मिनट की है तो डेटा 1 मिनट का होगा, कैंडल 2 मिनट की है तो 2 मिनट का डेटा होगा। ये चीजें मैं क्यों क्लेरिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि जो लोग नए बंदे हो कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपके पास जो ट्रेडिंग टर्मिनल है, आप जो ऐप यूज करते हो, उसमें क्या करना है, कैंडल स्टिक चार्ट ओपन करना है, टाइम फ्रेम लगाना है, या तो 1 मिनट का या तो 2 मिनट का। ठीक है। अब आप सोचोगे कि सर आपने ये दो मेथड क्यों दी। दो मेथड देने का ये रीजन है, सिर्फ टाइम फ्रेम का ही यहाँ पे चेंज है, राइट। कई बार जब हम नए नए होते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस कम होता है, तो अगर आप 1 मिनट वाली टाइम फ्रेम फॉलो करोगे ना, तो हो सकता है आपको चैलेंजेस आए, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट फटाफट आएगी, आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा टाइम चाहिए, भले आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो इसलिए आप अगर एक्सपीरियंस नहीं हो, नए हो, तो मेथड 2 में चले जाओ। अगर एक्सपीरियंस हो, मार्केट पे पकड़ है, तो मेथड 1 में चले जाओ। सिंपल है, और कोई, मैंने सिर्फ टाइम फ्रेम ही चेंज किया है और कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब कुछ चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीजें हैं वो कॉमन है, डजेंट मैटर कि आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो या तो 2 मिनट का। ठीक है। करना क्या है, मार्क द हाई एंड लो ऑफ द कैंडल। अब समझ लो, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। समझ लो कि ये आपका चार्ट है। चार्ट ऐसा होता है। ठीक है। अब मार्केट जैसे शुरू हुआ, तो जो कैंडल आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कैंडल। ठीक है। जैसे कि ये दूसरी कैंडल, शायद ये तीसरी कैंडल नीचे जाएगी, फिर ये चौथी कैंडल, इस तरीके से कैंडल सब आएगी, यस और नो। और ऐसा कुछ चार्ट बनेगा हमारा। ओके। तो अगेन फिर से चार्ट में आ जाते हैं कि हमको चाहिए सेकंड कैंडल। चाहे हम 1 मिनट का चार्ट फॉलो कर रहे हो या तो 2 मिनट का, हमको ये जो फर्स्ट कैंडल आएगी उससे कुछ मतलब है नहीं, यस और नो। तो समझो ये हमारी सेकंड कैंडल है, तो सेकंड कैंडल का हाई और उसका लो मार्क कर लो। ये उसका हाई हो गया और ये उसका लो हो गया। समझ रहे हो इतना। बाद में क्या लिखा है, प्लेस द बाय ऑर्डर एट द हाई एंड प्लेस द सेल ऑर्डर एट द ले। समझो कि हमें ट्रेड लेना है ब्रेकआउट पे, तो बाय ऑर्डर कब डालेंगे, जब मार्केट हाई तोड़ेगा, मतलब डिमांड ज्यादा आएगी, तो ऑफकोर्स उसके हाई पे हमें बाय ऑर्डर डालना पड़ेगा। और जब मार्केट में सप्लाई ज्यादा होती है तो लो तोड़ेगा, तो यहाँ पे बेटर है कि हमारा शॉर्ट ऑर्डर मतलब कि सेल ऑर्डर डालें। सिंपल चीज है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके। अब क्या है कि वी विल पुट 10 पैसा बफर ऑन हाई एंड लो। इसका मतलब क्या हुआ, समझो ये आपका एक चार्ट है, यहाँ पे आपकी एक कैंडल है जो फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करना है, ये मेरी सेकंड कैंडल है जो डिसीजन कैंडल है। ठीक है। यहाँ पे हाई मार्क कर दिया, मैं यहाँ पे लो मार्क कर दिया। अब समझो कि मैं एसबीआई में ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे एसबीआई में बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर डालना है। समझ लो कि एसबीआई का हाई आ रहा है 500 रुपया और एसबीआई का लो आ रहा है 495 रुपया। ठीक है। अब बफर 10 पैसा मतलब क्या होता है कि अगर मैं बाय ऑर्डर डाल रहा हूं तो यहाँ पे एग्जैक्ट में 500 पे ऑर्डर ना डालूं, और यहाँ पे अगर मैं सेल ऑर्डर डाल रहा हूं तो एग्जैक्ट 495 पे मुझे नहीं डालना चाहिए। अब क्यों नहीं डालना चाहिए, कोई लोग बफर फॉलो करते हैं। बफर मतलब थोड़ा ऊपर ऑर्डर डालो या तो थोड़ा नीचे ऑर्डर डालो आपकी प्राइस से, तो आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी, ऑपरेटर से सेफ्टी बढ़ जाएगी। और जो अननेसेसरी कई बार होता है ना कि एग्जैक्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ फिर मार्केट यहीं से नीचे चला गया, वो सब चीजें नहीं होगी। तो थोड़ा हम सेफ खेल रहे हैं। तो 500 में 10 पैसा, एग्जैक्ट 500 पे ऑर्डर मत डालो, 10 पैसा प्लस कर दो, और एग्जैक्ट 495 पे ऑर्डर मत डालो, वहां पे 10 पैसा माइनस कर दो। आपको यही सोचना है हर बार। बफर मतलब क्या कि आप थोड़े उसको जगह दो। एग्जिट जैसे कि एग्जिट 2000 पे ऑर्डर मत डालो, एग्जिट 80 रुपए पे ऑर्डर मत डालो, 10 पैसे प्लस माइनस कर दो, थोड़ा सेफ्टी के लिए। तो देखो, समझा दिया कि कैंडल हाई लो क्या होता है। कैंडल हाई लो पे हमें बाई और सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। फिर मैंने बफर ऑर्डर बता दिया कि हमेशा बाई साइड प्लस करना होता है, सेल साइड माइनस करना होता है, इतना पता चल गया। अब आगे क्या होता है कि इफ द बाई ट्रेड इज ट्रिगर, our sell order will automatically be considered as SL। अगर आपको बेसिक आता हो तो वो पता चल जाता है कि अगर मेरा ऊपर की साइड वाला ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो मेरा नीचे वाला ऑर्डर है वो एसएल माना जाएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, कि अगर नीचे वाला ऑर्डर ट्रिगर होता है तो ऊपर वाला ऑर्डर होता है वो एसएल माना जाएगा। तो दोनों चीज, दोनों मेथड वो बहुत सिंपल है।
मैं डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं। स्कैल्पिंग करना है तो 1 या 2 मिनट वाली टाइम फ्रेम ज्यादा यूज होती है। अब 2 मेथड क्यों है, अगेन आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि नए लोग होंगे तो यहाँ पे शायद परेशानी आ सकती है, तो नए लोग ये मेथड यूज करो कि आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो। बाकी सेकंड कैंडल ही फॉलो करनी है, बाकी के रूल से वो सेम ही है कि हाई लो पे ऑर्डर करो, बफर पॉइंट रखो, बस बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कि स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है और उसको एग्जीक्यूशन की शुरुआत हम कैसे करेंगे, ये आपके माइंड में आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमने सीख लिया, लॉजिक सीख लिया। अब बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, जो मनी मैनेजमेंट होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। और काफी सारे जो नए ट्रेडर हैं वो यहीं पे पीछे पड़ जाते हैं कि उनके पास कभी भी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट होता नहीं है। पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि काउंटर ट्रेडिंग, जैसे कि रिस्क रोड रेशियो, जैसे कि ट्रेलिंग ऑफ योर एसएल, जैसे कि क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये सभी चीज अल्टीमेटली रिस्क मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं पार्ट है कि कैसे हम रिस्क को रिड्यूस करें, कैसे हम लॉस को रिड्यूस करें, ताकि ऑटोमेटेड हमारा प्रॉफिट सेफ हो जाए और ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं काउंटर ट्रेडिंग की। काउंटर ट्रेडिंग होता क्या है, सबसे पहले आप समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। अब जैसे कि मार्केट खुला, चलो एसबीआई का स्टॉक ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, ठीक है, हो सकता है वो अचानक नीचे भी आ जाए, यस और नो। तो अब सोचो कि यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट ऊपर की साइड हो रहा था, हमने ट्रेड लिया और वो अचानक नीचे आ गया, तो यहाँ पे तो हम गलत साबित हुए, हमको लॉस हुआ। बट समझो कि वो बाद में स्टॉक नीचे की तरफ चला गया, तो यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। समझ रहे हो? अब काफी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, लॉस बुक करके घर आ जाते हैं कि हमको आज लॉस हुआ। बट हमें ये लॉस में से कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मतलब हमें सिंपली ये सोचना है कि चलो हमारा यहाँ पे बाय ऑर्डर था, वो ट्रिगर हुआ और बाद में स्टॉक नीचे आ गया, तो हमको लॉस हुआ। तो कोई तरीका हो सकता है कि फिर भी ये स्टॉक में हम टिके रहे, और जो उसकी नेक्स्ट ये मूवमेंट थी नीचे वाली, उसको हम यूज कर सके, ताकि शायद चलो एक टाइम पे हमारा लॉस रिकवर हो जाए और हम लकी हुए तो प्रॉफिट भी मिल जाए हमको। यस और नो? तो काउंटर ट्रेडिंग मतलब क्या, कि आपका जो ओरिजिनल ट्रेड था उसका उल्टा ट्रेड भी आप लो और मार्केट में टिके रहो, उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेडिंग। तो समझ लो कि आप फॉलो कर रहे हो 1 मिनट के या 2 मिनट का टाइम फ्रेम, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। और सेकंड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल आ गई और ये हमारी सेकंड कैंडल जो डिसीजन मेकिंग कैंडल है, समझ रहे हो? और यहाँ का हाई लो मार्क था, आपने बफर पॉइंट वगैरह कर दिया, सब कुछ कर दिया, समझ लो कि आपका बाय ऑर्डर ट्रिगर हुआ। और समझ लो कि आपने 100 क्वांटिटी रखी थी, कितनी रखी थी, 100 क्वांटिटी। हमारा हाई ऑर्डर ट्रिगर हुआ तो थोड़ा ही ऊपर जाके सीधा वो स्टॉक नीचे आ गया, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे लॉस होगा। अब जब ये सिचुएशन हो रही हो हमारे साथ कि अरे यार ये मार्केट तो थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था और वहां से मार्केट ने पलटी मारी, तो हमारा जो शॉर्ट साइड का ऑर्डर होगा यहाँ पे, उस तरफ मार्केट आना शुरू करेगा। तो हमको क्या करना है, वहां पे भी 100 क्वांटिटी आपने डाल के बैठे होंगे आप, क्योंकि आपको नहीं पता है जब आपने कैंडल हाई और लो मार्क किया था, वी डोंट नो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? तो आपके पास दोनों ऑर्डर रेडी होंगे, यस और नो, 100 क्वांटिटी के। क्योंकि मार्केट ने अभी पलटी मारी है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये शॉर्ट ऑर्डर है उसको मॉडिफाई कर दो, उसकी क्वांटिटी 200 कर दो। ठीक है, ताकि क्या क्या हो कि सबसे पहले तो हमारा लॉस बुक होगा कि भाई 100 क्वांटिटी का, और अभी मार्केट क्योंकि नीचे की साइड गया हुआ है तो हमारी 100 क्वांटिटी शॉर्ट साइड ऑटोमेटिक रह जाएगी, तो हमको और फायदा होने के चांसेस है यहाँ पे। समझ रहे हो? जैसे कि ये आपकी सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल का आपने हाई लो मार्क कर लिया, एक आपने ऑर्डर बाय साइड का डाल दिया होगा, एक आपने ऑर्डर सेल साइड का डाल दिया होगा, और 100 क्वांटिटी होंगी। ठीक है, अब समझो कि मार्केट पलटी मार गया, इस साइड आ रहा है मार्केट, तो अपने को पता चल गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी आप 100 ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो 100 क्वांटिटी वाली लॉस तो जाएगी, बट ये एक्स्ट्रा 100 क्वांटिटी से हमारा ऑर्डर एक्टिव रहेगा शॉर्ट साइड, और चांसेस है कि हमें प्रॉफिट दे के जाएगा। तो इसको बोलते हैं काउंटर ट्रेडिंग। उसी तरह से काउंटर ट्रेडिंग नीचे की साइड भी हो सकता है कि देखो ये हाई लो मार दिया, हाई और लो, ठीक है, और नीचे की साइड अगर मार्केट टूटा तो हमारा सेल वाला ट्रेडर एग्जीक्यूट होगा। पर फिर मार्केट ने पलटी मारी तो
बाई साइड जाएगा तो वहां पे मैं क्वांटिटी डबल कर दूंगा, यहाँ पे 100 थी तो यहाँ पे 200 कर दूंगा। समझ रहे हो? तो लॉस होगा वो रिकवर भी हो जाएगा और शायद अलग अच्छे होंगे तो प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रेडिंग। ये काउंटर ट्रेडिंग का कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जो पैसा तो बनेगा नहीं स्टॉक मार्केट में, हमने लाया हुआ है ये कंसेप्ट, ठीक है। मैंने वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख लेना। और मैंने आपको प्रैक्टिकली कैंडल ड्रॉ करके यहाँ पे अच्छी तरह से समझा दिया कि काउंटर ट्रेडिंग होता क्या है। तो आपको अभी कोई मन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक कदम हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की। काउंटर ट्रेडिंग हमारा खत्म हो गया, तो जो लोग नए हैं उनको फटाफट समझा दूं कि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है, और बाद में आगे की बात करते हैं। जैसे कि आप 500 रुपए का रिस्क ले रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आप क्या रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करते हो? ये आपका रिस्क हुआ और सामने आपका रिवॉर्ड। तो कोई बंदा 500 रुपए ही एक्सपेक्ट करेगा, कोई बंदा 1000 रुपए एक्सपेक्ट करेगा, कोई बंदा 2000 एक्सपेक्ट करेगा, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 500 रुपए डाल के 200 रुपए भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में लोग भागते हैं 80% एक्यूरेसी से, 90% एक्यूरेसी से, और कोई बोलते हैं हमारी स्ट्रेटेजी 90% एक्यूरेट है, बराबर। बट कोई लोग रिस्क रेशियो पे ध्यान नहीं देते, वो छुपा हुआ होता है। 90% एक्यूरेसी पर क्या आप उस तरीके की चीज दे रहे हो मुझे कि मुझे रिस्क तो 1000 का लेना पड़ेगा पर मेरा प्रॉफिट सिर्फ 200 का होगा, तो उसको मैं 90% भी बोल सकता हूँ। समझ रहे हो? तो हमें एक सही रिस्क रेशियो का एक बैलेंस चाहिए होता है। और काफी लोगों को ये नहीं पता होता कि ये जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मेरा, कि मैं कैसे मेरा रिस्क और रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ, उसका कहीं ना कहीं इम्पेक्ट क्या होता है कि मुझे कितनी एक्यूरेसी चाहिए मेरी स्ट्रेटेजी में। मुझे कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट रीच आउट करने, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आ सकता हूं, मुझे कितनी एक्यूरेसी चाहिए कि जहां पे मुझे ना प्रॉफिट ना लॉस हो। उसके बाद तो मुझे प्रॉफिट होने लगेगा, पर कम से कम मेरा एक स्टेज क्या होना चाहिए कि मेरा ऐसा एक स्टेज आना चाहिए जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। तो उतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग चालू कर रहे हो और आपने रखा है रिस्क रेशियो 1:1। 1:1 मतलब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि 500 के रिस्क पे मैं 500 कमाना चाहता हूँ, इक्वल चीज, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ब्रेक इवन अचीव करने में, मतलब नो लॉस अचीव करने में आपकी एक्यूरेसी कितनी चाहिए? 50%। कि आपको ब्रेक इवन अचीव करने में ही आपको 50% की रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक्यूरेसी की, बिकॉज कि आपने 1:1 रखा हुआ है, ठीक है। तो वही समझते हैं कि अब दूसरा क्या होगा कि अगर मैंने 1:2 रखा कि मुझे 500 का रिस्क ले रहा हूं और मुझे प्रॉफिट 1000 का चाहिए, तो यहां से ही चेंज होना शुरू हो जाएगा कि अब ब्रेक इवन की मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 33% चाहिए। अब देखो 1:1 में क्या रिक्वायरमेंट थी? 50। और 1:2 में क्या रिक्वायरमेंट है? 33। क्योंकि मेरा यहाँ पे रिवॉर्ड बढ़ गया, मैं अपने रिवॉर्ड को बढ़ा कर रहा हूं, तो मेरी एक्यूरेसी कम हो रही है। रिवॉर्ड बढ़ा, एक्यूरेसी कम, राइट। और अगर मैं 1:3 रख रहा हूं, 1:3, तो मेरी एक्यूरेसी कितनी चाहिए ब्रेक इवन पहुंचने तक? 25%। मतलब मिनिमम इतना तो मुझे चाहिए ही। समझ रहे हो? और अगर मैंने 1:4 रख दिया, 1:4, तो मुझे एक्यूरेसी चाहिए ब्रेक इवन तक पहुंचने में 20%। तो जितना रिवॉर्ड आप ज्यादा रखोगे उतनी आपको एक्यूरेसी ब्रेक इवन तक पहुंचने के लिए कम चाहिए होगी। ये काफी सारे लोग नहीं समझाते और काफी सारे लोगों को ये सब चीजें पता नहीं होता है। अल्टीमेटली जितना ज्यादा आपको रिवॉर्ड होगा उतना आपको ब्रेक इवन पहुंचने में एक्यूरेसी उतनी कम चाहिए होगी। यस और नो? आगे जाके मैं कुछ आपको रेकमेंड करूंगा कुछ चीजें, बट आपको ये ध्यान रखना है कि 1:1 रखो, 1:2 रखो, 1:3 रखो, 1:4 रखो। डायनामिक्स कैसे प्ले होंगे आपकी ट्रेड्स में ये आपके पता होने चाहिए, ठीक है। हम आ गए हैं एक और स्टेप में जहां पे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिखाऊंगा। एक तो है क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत सिंपल है। जनरली लोग क्या करते हैं कि 100 क्वांटिटी का ऑर्डर डाला, ठीक है आपने, और जब प्रॉफिट बुक करने की बारी आई तो 100 क्वांटिटी में एग्जिट हो गए। ऐसा करते हैं। एसबीआई में 100 क्वांटिटी का बाई किया, एंट्री कर दी प्रॉफिट करने के टाइम, एग्जिट किया 100 क्वांटिटी में। सिंपल। तो थोड़ा क्रिएटिव सोचो कि भले मेरे पास 100 क्वांटिटी हो, मैं उसको डिवाइड कर दूं कि 30, 30 और 40 में, कि पहली 30 क्वांटिटी में 1:1 में बुक करो, दूसरी 30 क्वांटिटी में 1:2 में करूं, और तीसरी जो क्वांटिटी बची मेरी जो वो 1:3 में करूं। अब इसका फायदा क्या होगा
वो मैं आपको समझा दूं कैसा करने का रीजन क्या। सबसे पहले तो हो सकता है कि जो हमारा ट्रेड है वो अच्छा चले, राइट। तो मैंने क्या किया कि जो 1:1 वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया 30 क्वांटिटी से, तो मैं थोड़ा सेफ भी हो गया। सेफ होने के साथ मैंने थोड़ी क्वांटिटी बाकी रखी, ताकि अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे वो अच्छा प्रॉफिट हो, मार्केट में मैं टिकू और वो प्रॉफिट में अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लेके जाऊं। तो यहाँ पे थोड़ा फटाफट कर लिया 1:1 में, बाद में 1:2 में, और लास्ट में 1:3 में। तो अगर मैं इस तरह से सोचता हूं तो क्या होता है कि मेरा जो एग्जिट प्लान है प्रॉफिट बुकिंग वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत ही सॉलिड हो जाता है। तो हमेशा आपको क्रिएटिवली सोचते रहना है कि 100 क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, 500 क्वांटिटी है, तो उसको क्रिएटिवली मैं टुकड़ों टुकड़ों में कैसे प्रॉफिट बुक करूं, ताकि मेरे पास प्रॉफिट सही भी आए, सेफ भी आए, और अच्छी तरह से क्रिएटिव प्रॉफिट भी मेरे पास आ जाए। उसको बोलते हैं क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, कब एंट्री तो कर लेते हो और एग्जिट करो, जो प्रॉफिट बुकिंग करो तब टुकड़े टुकड़े में करो, आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो। ठीक है, अब थोड़ा आगे जाते हैं। एक और चीज होता है कि भाई एसएल ट्रेलिंग। अब एसएल ट्रेलिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एसएल ट्रेलिंग मतलब हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर खींचते जाएंगे, ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये कैंडल है, हमारी सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल के हाई और लो पे ब्रेकआउट होता है, यस और नो। समझो कि ये आपकी डिसीजन वाली कैंडल है। ओके, समझो कि आप एसबीआई के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली ऊपर के साइड, तो आपने बाई ट्रेड ले लिया। सिंपल, बाई ट्रेड लिया, तो अब नीचे की तरफ जो लो होगा वहां पे एसएल रखोगे, बात खत्म हो गई। इसको एक सिंपल सेटअप बोलते हैं। ओके, थोड़ा क्रिएटिव सोचते हैं, हम ट्रेलिंग करते हैं। एसएल ट्रेलिंग मतलब क्या, कि जैसे जैसे ही मैंने बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट किया और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर चला गया, तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मूव करता जाऊंगा। पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ होगा, बाद में मेरा स्टॉप लॉस यहाँ मूव कर दूंगा, और बाद में मैं यहाँ कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिकली देखने जाए तो, कि मैं ओरिजिनली एसएल यहाँ रख रहा हूँ, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। क्यों ऐसा करने की क्या जरूरत है, क्यों मैं सिंपल यहाँ रख के भूल क्यों नहीं जाता उसको। द रीजन इज कि जितना आप ट्रेल करोगे उसको ऊपर लेके जाओगे इस तरीके से, तो फायदा क्या होगा कि जो आपने प्रॉफिट ये कमाया इतना, वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिर जब आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया वो आपका प्रॉफिट प्रोटेक्ट होता जाएगा, क्योंकि आप एसएल को बढ़ा रहे हो। तो जब आपको लॉस होगा ना, तो वो लॉस ज्यादा नहीं होगा। अगर एसएल हिट भी होगा ना, तो वो बहुत कम होगा, और जो आपने प्रॉफिट कैप्चर किया है ना, वो आपका प्रॉफिट आपके हाथ में रहेगा। तो एसएल ट्रेलिंग मतलब एसएल को मूव करते जाओ, एसएल को मूव करते गए तो उतना उतना प्रॉफिट आप सेव करते गए, ताकि इनकेस भी अगर आगे जाके एसएल हिट होता है तो आपका प्रॉफिट तो काफी सारा कैप्चर ही हो जाएगा आपके पास से। समझ रहे हो। तो एक सिंपल चीज होती है कि सिंपल एसएल डाल के भूल जाओ, पर दूसरा होता है कि भाई आप एसएल को ट्रेल करो, ट्रेलिंग करो एसएल को। ये बहुत बेसिक चीज है, आपको काफी सारी जगह पे सीखने को मिल जाएगी, पर मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि शायद काफी लोग बिगिनर्स होंगे इसलिए। ठीक है, तो अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमने थोड़ी चीजें कवर की, जैसे कि मैंने आपको अच्छी तरह से रिस्क टू रेशियो समझाया, मैंने एक क्रिएटिव कंसेप्ट आपको समझाया, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और बाद में थोड़ा हमने सोचा एसएल ट्रेलिंग के बारे में। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे रिस्क रेशियो रख लो, यहाँ पे क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन रख लो, और यहाँ पे एसएल ट्रेलिंग रख लो। अल्टीमेटली ये तीनों चीज मिलके आपको एक बहुत अच्छा एक रिस्क मैनेजर बना देगी। समझ लो कि आपने अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड चूज कर लिया, उसके साथ आप क्वांटिटी के टुकड़े करके प्रॉफिट बुक कर रहे हो, और साथ में एसएल ट्रेलिंग कर रहे हो। अब कौन सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना, किस तरह से क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना, इट्स अप टू यू। ये सभी चीजें आप पे हैं। इसमें कोई ऐसी परफेक्ट चीज नहीं है। देखो, आपके पास कैपिटल कितनी है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, मार्केट पे कितनी ग्रिप है, इसमें कोई सही या तो बुरी चीज नहीं होती है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हो, उस हिसाब से आप ये तीनों बॉक्स अपने रिस्क मैनेजमेंट में फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज बता दूं कि थोड़ा आपको गाइडेंस करने के लिए, गाइड करने के लिए मैं आपको एक दो रिकमेंडेशन देता हूँ, कि मेरी खुद की एक दो मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। आप चाहे तो इनको भी फॉलो कर सकते हो, चाहे आप अपनी मेथड भी इजाद कर सकते हो। सबसे पहले चीज, सपोज
कि हमने ट्रेड लिया 100 क्वांटिटी से, सिंपल, हमने ट्रेड में एंट्री की 100 क्वांटिटी से, तो मैं क्या करूंगा पता है कि सबसे पहले मैं दो टुकड़े कर दूंगा, 50 और 50 क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट मैंने लगा दिया। अब मेरी कुछ सोच हुई होंगी, राइट, कि ये टुकड़े को कैसे बुक करूं और ये टुकड़े को कैसे बुक करूं। तो मैं क्या करूंगा, जो पहला टुकड़ा है 50 क्वांटिटी का, उसको कोई मैं एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बुक कर लूंगा। अब वो क्या हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 1:3, 1:4, कुछ भी मैं चूज कर सकता हूँ। बाद में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बुक करने के बाद, मैंने आपको ट्रेल सिखाया था ना एसएल के, एसएल यहां होता है, अब उसको मैं मेरी बाइंग प्राइस पे मूव कर दूंगा। अब क्या होगा, अब दो चीजें हो सकती है, या तो देखो मार्केट में अच्छी तरह से रैली हो, तो मुझे, अगर मैं उसको लास्ट तक रखूं तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाए। मेरे दो दो टुकड़े थे, राइट, मेरे एक तो चला गया, एक तो प्रॉफिट बुक कर लिया। अब दूसरे टुकड़ा मैंने एसएल मूव कर दिया नीचे से ऊपर की साइड। अब क्या होगा इसके साथ, इसके साथ दो चीजें हो सकती है कि रैली अच्छी है मार्केट में, मैं उसको रखूंगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट होऊंगा। मैं देखूंगा कि कहां तक मुझे प्रॉफिट मिल जाता है, यस और नो। और या तो मेरा एसएल हिट होगा, इसमें एसएल हिट होगा तो भी कोई ज्यादा मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट टुकड़ा है वो तो प्रॉफिट में है ही, और दूसरा जो एसएल हिट होगा वो भी मेरा ब्रेक इवन पे होगा, यस और नो। मैंने आपको ऐसा ड्रॉ करके बताया था, इस तरह से कैंडल जाती है और मैं बुक करने के बाद मेरा एसएल यहाँ है तो इसको यहाँ मूव करता जाऊंगा, ऐसा, समझ रहे हो। तो मेरा एक टुकड़ा तो 50 क्वांटिटी वाला ऑलरेडी प्रॉफिट में है, और दूसरे का मैंने एसएल ऊपर की साइड मूव कर दिया है। अब देखते हैं मार्केट अगर अच्छी तरह से चल जाता है तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं भी होगा तो मुझे इतना ज्यादा लॉस होने के चांसेस नहीं है। तो एक सिंपल चीज है कि मैं अगर वो फॉलो करूं और क्वांटिटी को दो टुकड़ों में बांट देता हूं तो भी मेरा काम अच्छी तरह से हो जाएगा। एक सिंपल रिकमेंडेशन यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, कि दूसरा रिकमेंडेशन क्या कहता है, दूसरा रिकमेंडेशन में हमको ये जो एसएल मूव करते जाते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, वो एसएल ट्रेल नहीं करने, भूल जाओ उसको। हम प्योर क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करेंगे। करेंगे क्या कि हमारे पास 100 क्वांटिटी होंगी, तो पहली जो 10 क्वांटिटी होगी उसको 1:1 में बुक करो, दूसरी 10 क्वांटिटी होगी उसको 1:2 में करो, तीसरी जो 10 क्वांटिटी होगी 1:3 में करो, और इस तरह से मैं आगे चलाता जाऊंगा। तो क्या होगा, जो लास्ट 10 क्वांटिटी होगी उसको मैं 1:10 में करूंगा बुक, जो सबसे हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। अब ये जो ट्रिक है उसका फायदा क्या है कि जहां पे स्टॉक में बहुत बड़ी रैली ऊपर या तो नीचे आएगी, ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड वाला प्रॉफिट मिलेगा। ये बहुत बड़ी ट्रिक होती है कि मैंने चालू 1:1 से किया था और मैं एंड करूंगा 1:10 से। तो जहां जहां पे रेलिंग वाले दिन होते हैं कि बहुत ज्यादा रैली आ गई, वो मैं मिस आउट नहीं करूंगा, और एक्चुअली हर एक 10-10 के टुकड़े पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है जो मैं काफी टाइम यूज करता हूँ। तो आप या तो ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, इसमें क्रिएटिविटी भी ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने आपको दो रिकमेंडेशन दिए, इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह से आपको इसमें आगे जाना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप में। अब बारी है मनी मैनेजमेंट की। तो आप पूछोगे कि सर मनी मैनेजमेंट की क्या जरूरत है, हमने रिस्क मैनेजमेंट तो कर लिया, मनी मैनेजमेंट की इसलिए जरूरत है कि आपके पास जो टोटल कैपिटल होती है ट्रेडिंग करने के लिए, वो आप कितना स्मार्टली यूज करते हो। रिस्क मैनेजमेंट होता है कि आप ट्रेड को कैसे मैनेज करते हो, लॉस को कैसे मैनेज करते हो, लॉस को कैसे रिड्यूस करते हो। यहाँ पे बात आ रही है पैसे को कैसे मैनेज करते हो। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कैपिटल लेके आते हैं पर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में मार्केट में से गायब हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो मनी मैनेज करना नहीं जानते। मनी मैनेजमेंट मतलब आप अपना टोटल पैसा हर एक ट्रेड में कैस किस तरह से यूज करोगे। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। समझो आप, रिस्क मैनेजमेंट होता है कि स्टॉप लॉस कैसे रखना, लॉस को कैसे रिड्यूस करना, प्रॉफिट कैसे बुक करना। मनी मैनेजमेंट होता है कि पैसों को कैसे यूज करना। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं आपको टोटल दो मेथड बताऊंगा। पहली मेथड का नाम क्या है, ये क्वांटिटी बेस्ड ऑन पर ट्रेड रिस्क, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करता हूं कि हमने जो अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा, देखो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे कि अच्छा मेरे पास 100 क्वांटिटी होती तो मैं डिवाइड कर देता 50-50 क्वांटिटीज, ये सब हम देख रहे थे, राइट। पर ये तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सब रैंडम चीज है, रैंडम क्वांटिटी है। आप जब ट्रेड करोगे तो आप थोड़ा ऐसा करोगे कि चलो ना आज 100 से ट्रेड करता हूँ, चलो ना 200 से ट्रेड करता हूँ, चलो ना एक ट्रेड में मैं 500 क्वांटिटी रख देता हूँ। ऐसा नहीं होता ना। जो लोग ऐसा करते हैं
कि आज 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, कल 200 से किया, परसों 500 से करोगे, तो ये तो रैंडम ट्रेडिंग हुआ। ये तो आप घर जल्दी चले जाओगे, स्टॉक मार्केट आपको एग्जिट का रास्ता जल्दी दिखा देगा। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होनी चाहिए कि हमको बताए कि भाई आपको इस स्टॉक में ट्रेड करना है तो आप ये क्वांटिटी चूज करो। अच्छा, इस स्टॉक में ये प्राइस चल रही है तो आप ये क्वांटिटी डिसाइड करो। समझ रहे हो मेरी बात? अब समझ रहे हो? क्योंकि हर एक दिन स्टॉक की प्राइस चेंज होती है, हर एक दिन अलग अलग स्टॉक होता है, तो सेम रूल तो लागू नहीं हो सकता। तो सबसे पहली मेथड क्या है कि मैं क्वांटिटी ऐसे डिसाइड करूंगा कि मैं हर एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहता हूँ। कि चलो मैं हर रोज तीन ट्रेड लेना चाहता हूं, तो हर ट्रेड में कितनी मैं क्वांटिटी डालूं। सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हमें यह सोचना है कि हमको हमारी जो टोटल ये कैपिटल है उसके बेस पे हम जो ट्रेड लेते हैं वो हर एक ट्रेड में कितना हम रिस्क लेना चाहते हैं। समझ रहे हो? आपके पास कुछ कैपिटल है 1 लाख रुपए और आप कुछ ट्रेड लेना चाहते हो, 3 4 5 ट्रेड, ठीक है? तो हर एक ट्रेड में कितना रिस्क लोगे ये डिफाइन करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो ना एक ट्रेड में 5,000 का रिस्क लेता हूं, दूसरे में 500 का लेता हूं, ऐसा नहीं होता। तो क्या सोचना चाहिए? सोचो कि शायद आप 1% ऑफ आपकी कैपिटल का ट्रेड लोगे या तो 2%। तो एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल हो और आप डिसाइड करते हो कि मैं 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो मतलब 1 लाख और उसका 1% कितना होता है? 1,000। तो आप सोच रहे हो कि मैं जितने भी ट्रेड लू मेरे उसमें 1,000 से रुपए से ज्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म के लिए टिकोगे मार्केट में। यस और नो? तो अब ये डिसाइड हो गया कि 1,000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, पर अब मुझे स्टॉक की प्राइस तो अलग अलग होगी। तो जैसे कि एसबीआई का स्टॉक 500 का होगा, तो डीमार्ट का 4,000 का स्टॉक होगा, रिलायंस का 2,000 का होगा। तो मैं कैसे रिस्क डिफाइन करूं? तो रिस्क कैसे डिफाइन करना है कि समझ लो कि आपने डिसाइड कर लिया कि 1,000 से ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है, एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि 1% आपने रिस्क डिसाइड किया हुआ है। तो समझ लो कि कोई स्टॉक है, उसकी कैंडल का हाई लो पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपका एंट्री पॉइंट आ रहा है 98, समझ रहे हो, और आपका एसएल आ रहा है 95। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? 3 रुपए। तो आपको क्या करना है कि 1,000 रुपीज डिवाइड बाई 3 रुपए कर दो, तो 333 आता है। ये आपकी एक सही क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि अगर आपने ये 333 क्वांटिटी कोई स्टॉक की उठाई है और उसमें जो लॉस होता है आपको, तो वो लॉस होगा इज इक्वल टू 1,000। अगर आप आपका लक सही नहीं निकला और ऐसे हिट हुआ तो आपको इस तरीके से लॉस होगा। तो आपका लॉस हो वो 1,000 होना चाहिए। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपको हाई लो के डिफरेंस निकालना है और वो जो डिफरेंस है उसको डिवीजन में ला देना है इस तरीके से। तो ये हुआ एक पहली मेथड। पहली मेथड क्या कहती है कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो, ठीक है? अब जाते हैं दूसरी मेथड में। अब दूसरी मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? ये मेथड का नाम क्या है कि क्वांटिटी बेस्ड ऑन पर ट्रेड कैपिटल। ये क्या है? पर ट्रेड कैपिटल पे ध्यान दे रहे हैं। उस पे हम क्या ध्यान दे रहे थे? पर ट्रेड रिस्क पे ध्यान दे रहे थे। अब ये मेथड की जरूरत क्यों पड़ी वो भी मैं बताता हूं। ये मेथड की सबसे बड़ी चैलेंज क्या है कि मुझे जब भी मुझे जब क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी तो मुझे हाई लो चाहिएगा स्टॉक का। वो हाई में से मैं लो माइनस करूंगा, फिर जो डेटा आएगा उसको डिवाइड बाई 1,000, जो भी मेरा पर ट्रेड रिस्क रहेगा उसको मैं डिवाइड करूंगा। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा शायद। तो ये मेथड में टाइम ज्यादा जा रहा है कि मुझे स्टॉक का हाई लो फाइंड करो, उसको डिवाइड करो, ये सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो क्रिएटिविटी हम लोगों ने सोची कि क्या करा किया जा सकता है। तो चलो रिस्क की जगह हम पर ट्रेड कैपिटल पे बात करें तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जितनी कैपिटल से यूज आप ट्रेड करने वाले हो तो उसमें आप मार्जिन या तो लेवरेज कितना यूज कर रहे हो। ब्रोकर तो काफी सारा लेवरेज देता है, पर हमेशा इतना ज्यादा लेवरेज नहीं यूज करना चाहिए। तो समझ लो कि आपके पास 1 लाख की कैपिटल है और आपने सोचा कि मैं 3 टाइम्स लेवरेज यूज करूंगा, मतलब मेरी कैपिटल हो गई ट्रेड करने के लिए 3 लाख रुपए, मैं 3 टाइम्स लेवरेज यूज करूंगा। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया कि भाई चलो मैं दिन के 3 ट्रेड लूंगा और तीनों ट्रेड में 1-1 लाख की कैपिटल डिवाइड कर दूंगा। समझ गए? मेरे पास कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। मैं 3 टाइम्स का लेवरेज यूज कर रहा हूं तो 3 लाख। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि 3 लाख में 3 ट्रेड लिए जाए तो 1-1 लाख दे दूं मैं, 1-1 लाख 1-1 लाख 1-1 लाख का एक्सपोजर ले लू मैं, ठीक है? अब आगे क्या सोचना है वो मैं बताता हूं।
अब मुझे ये सोचना है कि मैं क्वांटिटी कैसे डिसाइड करूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं मुझे जो स्टॉक में ट्रेड करना है, तो मेरे पास एक क्लोजिंग प्राइस तो होगी वो स्टॉक की। ठीक है, एक दिन आगे मैं होमवर्क तो कर ही सकता हूँ, मेरे पास क्लोजिंग प्राइस तो होगी ही। तो समझ लो कि मेरे पास एक्सिस बैंक और रिलायंस और टीसीएस है, और मैंने उसकी ये सब क्लोजिंग प्राइस है, 700 रुपए, 2400 और 3500। तो 1 लाख मेरी कैपिटल, 1 लाख डिवाइड बाई 700, 1 लाख डिवाइड बाई 2400 और 1 लाख डिवाइड बाई 3500, तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई। अब ये ऐसा क्यों किया मैंने, क्यों मैंने क्लोजिंग प्राइस डिसाइड की यहाँ पे? मैंने क्लोजिंग प्राइस इसलिए डिसाइड की क्योंकि हम जो ट्रेड करने वाले मार्केट में वो 9:15 के बाद हम ट्रेड करना चालू कर देंगे। तो जो पिछले दिन जो क्लोज हुआ और अभी मार्केट ओपन होगा, तो नेक्स्ट आधे घंटे में इतना बड़ा कोई प्राइसिंग में इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। जो इम्पैक्ट आएगा वो बहुत नेग्लिजिबल आएगा। पर ये मेथड से मेरा एक सॉल्यूशन निकल जाएगा कि मैं अभी हाई लो पे डिपेंड नहीं होने वाला हूँ फर्स्ट मेथड की तरह। तो मैं ये आंसर के साथ रेडी भी रह सकता हूँ। समझ रहे हो आप? मुझे मार्केट के अभी लाइव हाई लो की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि मंडे को ही जो क्लोजिंग प्राइस है वही मैं यूज कर रहा हूँ। मैं मार्केट की हाई लो वाली प्राइस यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, जो फर्क होगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो ये मेथड 2 है, वो उन लोगों के लिए है कि जो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना चाहते हैं और उनको मेथड 1 थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन हम क्यों करें। समझ गए हो यहाँ पे? तो ये दोनों मेथड आपके माइंड में आपको रखनी है। ठीक है दोस्तों, एक और स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको मनी मैनेजमेंट की 2 स्टेप्स बताया, राइट? अब उन दोनों स्टेप्स को थोड़ा इजी करने के लिए हमने ऑलरेडी एक एक्सेल शीट बनाई है, जिसका डेमो मैं अभी आपको देता हूं। अब समझते हैं वो एक्सेल शीट क्या है। तो ये मेथड 1 जहां पे पर ट्रेड रिस्क और मेथड 2 पर ट्रेड कैपिटल। तो समझ लो कि सिचुएशन क्या होती है। लेट्स से कि किसी के पास पहली मेथड क्या करते थे, याद है? जिसमें हमें हाई लो पे ट्रेड करना होता था, यस और नो? तो पहली मेथड पे एक, जैसे कि आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपए, और आपने डिसाइड किया कि मैं जितने भी ट्रेड लूंगा वो हर एक ट्रेड में मेरी जो कैपिटल है उसका 1% ही मैं रिस्क डालूंगा। चलो मैंने ऐसा डिसाइड किया हो तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना रिस्क डालोगे, तो 1। तो ऑटोमेटेड यहाँ पे रिस्क कैलकुलेट करके आ गया 1000। अब आप डालोगे कि भाई कैंडल का हाई कितना है, तो समझ लो कि कैंडल का हाई हुआ 500 रुपये और कैंडल का लो हुआ समझ लो कि 495। तो इसने बता दिया कि ये स्टॉक में आपको क्वांटिटी रखनी है 193। समझ गए? तो ये हुआ पर ट्रेड रिस्क आपको हुआ। इसी तरह से आपकी कैपिटल यहाँ पे डालते जाओ, पर ट्रेड रिस्क डालते जाओ, और जो आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो वो डालते जाओ। एडिशनली यहाँ पे बफर पॉइंट आ रहा है, तो बफर पॉइंट ऑटोमेटिकली 10 पैसा मैंने डाल दिया है, 0.1 मतलब 10 पैसा, तो वो भी इंक्लूसिव है सब कुछ। तभी बाद में यहाँ पे क्वांटिटी आपको दी है। ये मेथड 1 होगी, ठीक है? अब आप यहाँ पे 2 लाख डालो, रिस्क परसेंटेज 2% डालो, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, फिर मेथड 2 में आते हैं। मेथड 2 क्या थी, डिफरेंस क्या था कि हमको ये सब डेटा गैदर करने में टाइम लग रहा है, तो इसको अवॉइड करो, हाई लो वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या आए थे कि क्लोजिंग प्राइस होती है स्टॉक की, उसको यूज कर लो। और हम क्या करेंगे कि हमारी जो पर, हमने क्या डिफाइन कर लिया कि हम हर एक ट्रेड में कितनी कैपिटल यूज करेंगे। हमने रिस्क की जगह पर ट्रेड कैपिटल का कंसेप्ट यूज कर लिया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पर ट्रेड कैपिटल का कैलकुलेटर है। तो समझो कि आप एक ट्रेड में, समझो यहाँ पे 1 लाख का रिस्क ले रहे हो। ठीक है, ये टोटल कैपिटल नहीं है, पर ट्रेड कैपिटल है। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, पर ट्रेड कैपिटल। पर आपने डिसाइड किया कि मैं पर ट्रेड कैपिटल 1 लाख का रिस्क ले रहा हूं। और समझ लो कि कोई स्टॉक है जिसकी अभी कीमत चल रही है 280 रुपए, तो आपको मिल गया 358। ये 280 रुपए कहां से आए? ये क्लोजिंग प्राइस ली है। मैंने एग्जांपल आपको दिया था ना कि क्योंकि हमें मार्केट में हाई लो कैलकुलेट नहीं करना है, तो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस कर लो, क्योंकि मार्केट शुरू होने के बाद इमीडिएटली 15-20 मिनट में हम ट्रेड करने वाले हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये दोनों मेथड का कैलकुलेशन रेडी है, आपके पास एक्सेल शीट है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, जितना हो सके उतना वर्कलोड और कम किया है ताकि टाइम एफिशिएंटली आपका यूज हो। तो अब बारी आती है कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टडी करने की, ताकि स्ट्रेटेजी का पूरा पूरा आइडिया मिल जाए। तो हम रीसेंट मतलब कल के दिन के ही कुछ एग्जांपल्स लेंगे
ताकि वो रिसेंट और फ्रेश हो और आपको स्टडी करने में भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ एनएससी की साइट पे, एनएससी इंडिया पे। ठीक है, एनएससी इंडिया पे जाके प्री मार्केट ओपन, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, निफ्टी 50 में से कुछ स्टॉक लूंगा और बाद में एफएनओ में से कुछ स्टॉक लूंगा। तो यहाँ पे टॉप लूजर्स के दो स्टॉक कौन से हैं, डिविस लैब एंड ग्रासिम, और टॉप गेनर्स के स्टॉक है ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स। तो मैं फिर क्या करूंगा, मेरे वॉच लिस्ट में डालता रहूंगा। ठीक है, उसी तरीके से मैं एफएनओ वाले कुछ स्टॉक लूंगा जहां पे टॉप गेनर और टॉप लूजर्स देखूंगा। तो टॉप गेनर्स कौन से हैं, बिरला सॉफ्ट और वेदांता, और परसेंटेज चेंज करके यहाँ पे बॉस लिमिटेड और इप्का लैब। तो ये टोटल मेरे पास स्टॉक हो गए। ठीक है, अब मैंने निफ्टी 50 में से 4 लिए और बाद में मैंने एफएनओ में से 4 लिए, तो करीबन मेरे पास 8 स्टॉक रह गए। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना डाला। आप भी यही वर्कफ्लो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कि 2 मिनट्स की टाइम फ्रेम देखते हैं और किस तरह से चार्ट ने परफॉर्म किया, सिर्फ वही देखने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला स्टॉक कौन सा है, डिविस लैब। ठीक है, डिविस लैब में मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक लगा दी है 2 मिनट की। लगाने के बाद यहाँ पे क्या पता चलता है, हमको सेकंड कैंडल पे फोकस करना है। तो ये सेकंड कैंडल का हाई और ये सेकंड कैंडल का लो, तो ब्रेकआउट नीचे की साइड हुआ है। ठीक है, और पूरे दिन अच्छी तरह से वो नीचे की साइड ही गया हुआ है, तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, हम चार्ट ही स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो तक अलग अलग बंदों पे डिपेंड कर रहा है। मैंने सब कुछ सिखा दिया है आप लोगों को। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्रासिम की। तो ग्रासिम में क्या हुआ है, ग्रासिम में भी अगेन 2 मिनट की कैंडल में ले रहा हूँ। ग्रासिम का अगर मैं हाई मार्क करता हूँ और लो मार्क करता हूँ, ठीक है, तो बेशक हाई ब्रेकआउट हुआ था, कुछ पॉइंट शायद उसने दिए होंगे, पर फिर वो ट्रेंड डाउन चला गया था। तो इस हिसाब से मैंने आपको सिखाया था काउंटर ट्रेडिंग। तो ये कंसेप्ट आपको यूजफुल हो जाता, लॉस भी कवर अप हो जाता और एट द एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट में भी आ जाते। क्योंकि देखा ना, कई बार ये यू टर्न लिया है मार्केट में, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो मैं आपको हर एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फिर ब्रिटानिया, तो ब्रिटानिया में क्या हुआ है, ये देखो हाई और ये देखो लो, तो बहुत ही अच्छा वन ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट हुआ है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाता। फिर आते हैं एशियन पेंट्स में। तो एशियन पेंट्स में क्या हुआ है, ये हमारी सेकंड कैंडल रही और ये हमारी, ये हाई रहा और ये हमारा लो रहा। तो ये यहाँ पे भी नीचे ही ब्रेकआउट दिया हुआ है, हाई तो कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। ठीक है, बोश में जाके देख लेते हैं कि क्या हुआ। सेकंड अगेन 2 मिनट की कैंडल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल का क्या है, हाई, और ये कैंडल का क्या है, लो। तो हाई ब्रेक किया था, उसमें हमारा एसएल हिट हुआ होगा, पर अगर हमने काउंटर ट्रेडिंग किया होता तो यहाँ पे अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो काफी बार काउंटर ट्रेडिंग का कंसेप्ट इसलिए ही सिखाया है कि अगर मार्केट यू टर्न मारता है तो हम ट्रेड में भी रहे, हमारा लॉस भी रिकवर करे और हम प्रॉफिट में भी आ जाए। ठीक है, बिरला सॉफ्ट की बात कर लेते हैं कि उसमें क्या हुआ है। बिरला सॉफ्ट का ये सेकंड कैंडल, तो यहाँ पे मेरा हाई चला जाता है और यहाँ पे मेरा लो चला जाता है। तो सेम चीज बिरला सेफ में भी हुई कि हाई का ब्रेकआउट हुआ और बाद में स्टॉक नीचे आ गया। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी हम फॉलो कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के व्यू पॉइंट के हिसाब से। फिर वेदांता में देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये सेकंड कैंडल का हाई और ये सेकंड कैंडल का लो, तो इसमें भी स्टॉक ऊपर से नीचे आ गया फिर से। तो वही रिस्क मैनेजमेंट चीजें हमें अपनानी पड़ेगी, काउंटर ट्रेडिंग करना पड़ेगा, तो ही हम सर्वाइव कर सकेंगे मार्केट में, राइट। और लास्ट का ये स्टॉक देख लेते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे तो पहले नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, फिर ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है और फिर वहां से स्टॉक नीचे गया हुआ है। तो ये भी एक बहुत ऑड एग्जांपल था। ये भी हमने देख लिया कि हमारे साथ ये सब चीजें भी हो सकती है। अल्टीमेटली आप 1 मिनट फॉलो करो, आप 2 मिनट फॉलो करो, आप जो भी करो, मनी मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, काउंटर ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करो। ये एक एक स्टेप होता है ना, ये एक स्टेप आपको लॉस रिडक्शन में तो काम आएगा, बट प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी होगा और प्रॉफिट बाद में इंक्रीज भी होगा। ये पूरा सिस्टम आप इस तरह से फॉलो करते हो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। पूरा 360 डिग्री आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने काफी सारे आपको एग्जाम्पल्स आपको बता दी। ओके,
मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से ये जो एवरग्रीन स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चालू करना है। दूसरा, इस स्ट्रेटेजी के वीडियो में मैंने एक एक्सेल सीट आपको दी हुई है। अगर वो आपको एक्सेल सीट चाहिए कि हाँ सर मुझे वो एक्सेल सीट दे दो, तो आप मुझे वहाँ टेलीग्राम कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने अपना टेलीग्राम आईडी आपको वीडियो में दिया हुआ है। ना मिले तो पैसा तो बनेगा कि साइड में मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम लिंक, वहां से कांटेक्ट करके मेरे पास एक्सेल सीट मांग सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पूरा मटेरियल भी आ जाएगा और इसको एग्जीक्यूशन करने का एक मजा भी अलग होता है। एंड में एक चीज मैं बोल देता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना हो, अगर आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है उसको रिकवर करना हो, या तो आप स्टॉक मार्केट में कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऐसे एक रोलर कोस्टर में फंस जाते हो, और अगर आप में पेशेंस है, तो मैं कुछ सिलेक्टेड ट्रेडर्स को सैटरडे या संडे को मैं मेंटरशिप देता हूं। पर ये मेंटरशिप हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उन्हीं ट्रेडर के साथ काम करता हूं जहां पे मुझे लगता है कि ये ट्रेडर सही में उसमें एक जिद है कि वो स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सिर्फ सही राह दिखाने वाला कोई मिलना चाहिए। तो मैं तो ना तो टिप्स देता हूं, ना तो कोर्सेज देता हूं, ना तो कुछ और शॉर्टकट देता हूं। मेरा मेंटरशिप का अप्रोच है। अगर आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप लेनी है तो उसके बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हो। अगेन, पैसा तो बनेगा कि साइट में जाओ, वहां पे मैंने कॉन्टेक्ट अस बटन दिया है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर लो और इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।